अब राजधानी जयपुर से खबर है, ये कैसी रस्म अदायगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। ऐसे कैसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे उपभोक्ता। खाली कुर्सियों के बीच मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की रस्म अदायगी, 50 लोग भी नहीं आए। आरएएस क्लब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुर्सियां रही खाली। 200 से 250 लोगों के आने की थी विभाग को उम्मीद। उपभोक्ता मामलात विभाग की ओर से था आयोजन। विभाग ने बता दें कि मोमेंटो डायरी, बोतल, पेन के लिए निकाला था टेंडर और विभाग ने 1,80,000 की निकाली थी सीमित निविदा। लेकिन जब लोग ही नहीं पहुंचे यहां पर तो ये कैसा आयोजन था, ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसी रस्म अदायगी की गई, ये कैसी रस्म अदायगी, क्यों कह रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं। ऐसे कैसे अपने अधिकारों के प्रति लोग जागरूक होंगे जब आप देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम रखा गया, लोगों के आने की उम्मीद थी, बुलाया भी गया था लेकिन नहीं पहुंचे। क्या वजह रही, क्या सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई थी, ये भी एक सवाल बनता है। खाली कुर्सियों के बीच मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की रस्म अदायगी, 50 लोग भी नहीं आए इस कार्यक्रम में। आप सोचिए कि चिंता की बात है कि ये देखिए एक रस्म रखी गई, एक तरह से जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा था, इसमें लोगों को बुलाकर जागरूक करना था, कार्यक्रम होना था, लेकिन 50 लोग भी नहीं पहुंचे। आरएएस क्लब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुर्सियां रही खाली। 200 से 250 लोगों के आने की उम्मीद थी विभाग को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। दीपक, ये देखिए कि जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, 200 से 250 लोगों के आने की कार्यक्रम में उम्मीद थी, 50 लोग भी पूरे नहीं आए। क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानने का दिन, उनको जागरूक करने का दिन। क्योंकि इस समय ई कॉमर्स और कह सकते हैं कि जो बाजार का जमाना है, तो लोगों को जागरूक करने का एक कार्यक्रम था। दिल्ली राजधानी से लेकर राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये आरएस क्लब में आयोजित किया गया। देखिए, 1,80,000 रुपए इसके लिए इसकी निविदा भी निकाली गई थी, जिसमें जो आगंतुक और जो गेस्ट आने थे और जो लोग आने थे उनको मोमेंटो, साथ में पेन, डायरी और एक बोतल देने की भी इसके लिए एक टेंडर भी निकाला गया था। लेकिन आप जो तस्वीरों में देखेंगे कि महज 20 से 30 लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की रस्म अदायगी की गई। अब सवाल यह है कि क्या जो अफसर है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया? क्यों इस आरएस क्लब में जो कार्यक्रम आयोजित किया, जिस बैंकेट हॉल में जो कुर्सियां लगाई गई, उन कुर्सियों पर केवल जो सिंगल लाइन थी उसमें ही लोग मौजूद थे, जिसमें जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। यानी कि बाहरी जो व्यक्ति है जिनको लोगों को जागरूक करना था, या पूरे प्रदेश भर में जो जिला उपभोक्ता मंच के जो पदाधिकारी हैं, कह सकते हैं कि इसके अलावा जो कुछ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो ही केवल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो ये सवाल जरूर है, क्योंकि इससे पहले जब कार्यक्रम हुए हैं, चाहे ओटीएस सभागार के अंदर हुआ हो या फिर इंदिरा गांधी पंचायत राज में सभागार में हुआ हो, तो एक कार्यक्रम के अंदर उसमें विभाग के जो अधिकारी हैं एक अपनी पूरी जान लगा देते थे कि कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, राज्य स्तर का कार्यक्रम है, तो इसमें 4 चांद लगाने के काम करते थे। लेकिन इस बार राज बदला है, लेकिन राज बदलने के साथ में शायद लगता है कि जो अफसरशाही है इस कार्यक्रम को राज्य स्तर का नहीं बना पाई। जो कह सकते हैं कि जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी हुए, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस कार्यक्रम के अंदर 200 से 250 लोगों की आने की उम्मीद थी, वहां 20 से 30 लोग ही इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे। केवल इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को एक रस्म अदायगी कार्यक्रम के रूप में इसको निभाने की, कह सकते हैं कि रस्म अदायगी कार्यक्रम की गई है। 20 से 30 लोग मौजूद थे। इसको लेकर चर्चा विभाग में भी है, क्योंकि उपभोक्ता मामलात विभाग का में जो कार्मिक अधिकारी लगे हुए हैं वो बताया जाता है कि डेपुटेशन पे लगे हुए हैं, और डेपुटेशन पे लगे हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसी कारण ये कार्यक्रम बिल्कुल फ्लॉप यहाँ पर नजर आया। जी ठीक है दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।